कारण हो गया। भाषण तो बहुत अच्छा आप दिए, पूरा महफिल समा लूट लिए, लेकिन वैसे साहब नहीं आए जिनको सुनने लोग आए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई ओवैसी साहब से, और खास करके नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी के गढ़ में आप लोग सेंध मारने की तैयारी है? आप सेंध नहीं मारेंगे, उड़ा ले जाएंगे। किसको? पतंग को एकदम उड़ाएंगे। एक मिश्रा जी, एक गामा पंडित को देने से क्या डब्बा जो दाग लगा हुआ खत्म हो जाएगा? एक तो आजम खान को मिनिस्टर बना करके पूरा समाजवादी पार्टी जो है ठेकेदार बन रही है मुसलमानों का, और 2 तो पंडित जी को दे करके असद ओवैसी साहब छाती नहीं ठोकेंगे कि नहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती जो हमने पेश किया बनारस के अंदर। ये डर था भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कि ओवैसी साहब अगर बनारस उतरेंगे तो बनारस बदल जाएगा और मजलिस के साथ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद है, और आज असदुद्दीन ओवैसी की सभा थी यहाँ पे, लेकिन किसी कारणवश सभा जो है रद्द हो गई है। बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। तीखी तेवर है इनकी, ओवैसी साहब के साथ मिल गए हैं, तो क्या कुछ कारण हुआ पहले ये जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कारण हो गया? भाषण तो बहुत अच्छा आप दिए, पूरा महफिल समा लूट लिए, लेकिन ओवैसी साहब नहीं आए जिनको सुनने लोग आए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई ओवैसी साहब से, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ अमित शाह जी हैं पिछले 2-3 दिनों से, गृह मंत्री जी। उनको ये लगा कि असद ओवैसी साहब अगर बनारस में आएंगे तो भूचाल आ जाएगा। उन्होंने परमिशन नहीं दिया, उनका हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता रह गया, और वीआईपी रूट बता करके उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। 5 तारीख तक 5 तारीख भीड़ तो आपके कैमरे में रही होगी, आपके पास है ना? आप थे कि नहीं वहाँ थे? हम तो थे वहाँ पे। तो फिर आंखों देखी का सबूत कौन सा? दिखा दीजिएगा जनता को कि भीड़ थी कि नहीं थी। बनारस वाले मिश्रा जी या असद ओवैसी साहब भीड़ के मोहताज नहीं है। हम मोहताज सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर जो कानून है उसके बराबरी के लिए हैं। मोहताज शब्द इसीलिए हमारे ऊपर लगता है, और किसी चीज़ के मोहताज नहीं। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर, आज जिस तरह से सभा में भीड़ तो आपके हिसाब से थी, हमने भी देखा बहुत ही, लेकिन वोट में तब्दील कर पाएंगे सर आप लोग? देखिए, अब यहाँ आप कहे थे कि क्या हुआ, भीड़ नहीं थी, फिर आपने कबूल किया कि नहीं हमने भी देखा। मतलब अगर भीड़ कम होगी तब तो नहीं आए वो। देखिए, जुबान से ऊपर वाला है ना, सच्चाई उगलवा देता है। आपने सच्चाई बता दी, अब आप कह रहे हैं कि वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो इस बात को भी समझिए कि जिस तरीके से सच आपने कबूला है कि नहीं भीड़ है, 11 तारीख को आप फिर सच उगलेंगे हमारे सामने कि नहीं मिश्रा जी आपको वोट मिला है और आप सदन के तरफ जा रहे हैं। हम लोग सदन के रास्ते पर हैं। लखनऊ बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं रह गया है। 11 तारीख को गाड़ी हमारी लखनऊ जाएगी। इजाज़त नहीं दी गई, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आए नहीं तो पहले से प्लान में था ही नहीं। नहीं, जब प्लान में नहीं था तो हम इतना पैसा लगा करके खर्चा क्यों करते? हम उतना पैसा अपने बूथ पे लगाते ना भैया, हम अपना संसाधन में लगाते। हमको तो चुनाव आयोग का हमको तो फ़ायदा भी नहीं ना हुआ, किसी कैंडिडेट को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, बल्कि अलबत्ता मेरे चुनाव खर्च में वो सारे खर्चे जोड़ दिए गए और हमारा फ़ायदा भी नहीं हुआ। हमारे नेता से डरते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जानते हैं कि बदलाव वाला नेता है। जहां असद ओवैसी साहब अपना कदम रखेंगे वहां नज़रिया और नज़ारे बदल जाते हैं। इसलिए डर था उनको कि बनारस में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वाकोभर दे दिया है भाजपा को, कांग्रेस ने वाकोभर दे दिया है भाजपा को, उस तरीके से हमको ओवैसी साहब का भी वाकोभर चाहिए। तो कैसे लेते? ओवैसी साहब तो टूटने वाले व्यक्ति हैं नहीं, डरने वाले हैं नहीं। इत्तेफाक से उनका कैंडिडेट भी बनारस वाले मिश्रा जी न टूटे न बिके, खड़े हैं। क्या होगा परिणाम ये मालिक जानता है, लोग जानते हैं, जनता जानती है, लेकिन हम लोग खड़े थे ना, लड़े और लड़ रहे हैं अभी भी। ये डर था भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कि ओवैसी साहब अगर बनारस उतरेंगे तो बनारस बदल जाएगा और मजलिस के साथ जाएगा। नहीं तो अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज तो सर अखिलेश के साथ है। राजभर जैसे कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के बाद ठेका है भाजपा हराने का। भैया आपका चैनल है, आप कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं, स्वतंत्र है ना। और सही उनका पार्टी है,
उनको बोल लेने दीजिए। आपके साथी थे पहले ना, वो तो किसके साथ थे? आपके साथ। हमारे बारे में तो थोड़ा कुछ जानकारी नहीं, रखा आपके करिए। पार्टी के साथ थे वो। किस पार्टी के गठबंधन था ना किस आपका? पार्टी के साथ? राजभर के साथ। हमारे MIM के साथ। हाँ। अरे आप क्या बता रहा, एक राजनीतिक बड़े नेता हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनौती है उत्तर प्रदेश के जनता के लिए। रोटी बेटी और खेती के ऊपर एक गंभीर सवाल है, इसलिए बातचीत किए। वैसी साहब उनसे बात किए, वो उनसे बात किए, सब सारे नेताओं से बात होती है। नहीं आपसे और हमारा एजेंडा मेल खाया, आप अलग चल दिए, हम अलग चल दिए, तो इससे थोड़ा नहीं है कि हमारे साथ होते, हमारे साथ कर रहे हैं ना वो आपके। सुनिए, हाँ। शिकायत तो पूरा देश कर रहा है ओवैसी साहब का। जरूरत है किसी को कुछ कर लेने का? शिकायत आप करिए। ओवैसी साहब कभी कोई शिकायत करते हैं किसी का? कभी सुने हैं? बताइए। हम कभी करते हैं किसी से? हाँ, सत्ता के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि सत्ता क्रूरता के हद को पार कर रहा है। तो जन सैलाब जो आज आया हुआ था, देख के खुश बहुत होंगे आप। अरे इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा जज्बा मिला, जोश मिला, खुश काहे नहीं होंगे? आप समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की मेन गढ़ में मजलिस के लिए इतनी ढेर सारा जनता बनारस में जुट जा रही है, तो खुशहाली की बात नहीं है। पैसा नहीं है, नहीं तो 1-2 किलो मिठाई आपको खिलाते हैं। हाँ। मोदी जी के गढ़ में आप लोग में सेंध मारने की तैयारी है आप? सेंध नहीं मारेंगे, उड़ा ले जाएंगे। किसको? पतंग को। पतंग को एकदम भाजपा को जिताएंगे। कौन कह रहा है? फायदा पहुंचाएंगे, आएंगे, रैली करेंगे, वोट को और बंटवारा कर। कौन कहा है? आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं समाजवादी हो, चाहे भारतीय हो, चाहे फिर। अरे हमारे सामने किसी का हिम्मत नहीं है बोल रहे, पता नहीं आप कहाँ से बोल करके आ रहे हैं। ये आप कह रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि आपने मुसलमानों की वोट को बांटा है। किसने? सेंधमारी किया। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट क्या? टाइम्स नाउ? हाँ। उसकी बात कर रहे हैं? वाह। टाइम्स नाउ के बारे में जानते हैं क्या है? फंडेड है। और मुसलमानों का, सुनिए मेरी बात में ना बोले तो वो फंडेड है। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि आप पहले इस देश के जमहूरियत को समझने की कोशिश करें। सबको हिस्सा है कि नहीं? पत्रकार सवाल पूछ रहे हो, जवाब दे रहे हैं कि नहीं? पत्रकार उलझोगे तो उलझ के जवाब नहीं देंगे। हम डरते हैं तुमसे पत्रकार, डरवा के सवाल पूछो। डराइएगा लोग। नहीं। तो आप नहीं, मेरी बात समझिए भाई, आप जैसा बात करेंगे वैसे हम आपको जवाब देंगे। तो समानता का अधिकार है, मन में एक भावना है, तब ना आप हमको मार सकते हैं, तो हम भी आपको मारेंगे। आप हमसे प्यार करेंगे, हम भी आपसे प्यार करेंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी के डर दिखा करके, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम सुरक्षा देंगे। भाई उनकी बात है, ठीक है, वो अपनी बात कहते हैं, स्वतंत्र हैं। असद ओवैसी साहब कहते हैं कि नहीं, अब हमको अपना हिस्सा तय करना है। हमारे कौम को हमारी हिस्सेदारी कब मिलेगी, इस बात पर हम बहस कर रहे हैं। तो हम मुसलमान के वोट कटुआ हो गए। तो कौन सा हिस्सेदारी की बात आप लोग सर कर रहे हैं? बताइए ना जरा। विधायक बनाया गया आपको, इधर मंत्री बनाया गया, इधर मुस्लिम समाज, इधर आइए, और क्या चाहिए? हम बता रहे हैं। कैट हो IAS बनाए, कैट हो PCS। पढ़ोगे लिखोगे तब ना भाई साहब। अरे भैया, पढ़ने का माहौल दोगे तब ना भैया। कहाँ इतना स्कूल खुला हुआ नहीं मिल रहा पढ़ने? कहाँ पढ़ने को मिल रहा है? कितने छात्रवृत्ति दिए हो 3 साल में? पूछो योगी बाबा से। मदरसे का छात्रवृत्ति छोड़िए, मेन बात तो मेन स्ट्रीम स्कूलों को तो छोड़िए, इनसे ये पूछिए मदरसे का छात्रवृत्ति क्यों रोक दिया? शिक्षा पे तो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए था, क्यों रोक दिया? मालूम है कितना रोक दिया? नहीं मालूम है। बस आए, सवाल पूछ लिए, जहर फैला दिए, TRP बटोर लिए और निकल लिए। कहते थे कि मदरसा सबसे आधुनिक बनाया है योगी सरकार के मंत्री, कहते हैं। मदरसे एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। कहाँ है? कहाँ कोनो है मदरसा ऐसा? तो बताइए ना। अरे योगी जी की बात मानने वालों को ना मैं पागल समझता हूँ। अब आप अपनी हैसियत समझ लीजिए कि मतलब आप लोग के साथ जो है वो दिमागदार लोग हैं। हाँ, भाजपा वाले सब हाँ, पागल है। हाँ, और क्या? पागल नहीं होता तो तबलीगी जमात के नाम पे नफरत फैलाता उसका पागल नेता। होता तो 2 बार पागल ना विश्वास करता सर। पागल होते 2 बार जनता विश्वास करता उनके ऊपर। भैया मेरे, इस देश में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद के बीच की जो खाई है, उसको सवाल को समझ पा रहे हो कि नहीं पत्रकार? सर आपके भी तो नेता वही बात करते हैं ना, 20% मुत्तहिद हो जाओ। नहीं 20% मुत्तहिद नहीं हो जाओ, अब 100% आएंगे। अपनी ताकत दिखा दो। बनारस वाले मिश्रा जी
मुसलमान तो है नहीं, टिकट क्यों दे दिया? अच्छा, एक मिश्रा क्यों जी दे दिया? एक गामा पंडित को देने से क्या ये डब्बा जो दाग लगा हुआ खत्म हो जाएगा? चाहे एक तो आजम खान को मिनिस्टर बना करके पूरा समाजवादी पार्टी जो है ठेकेदार बन रही है मुसलमानों का, और 2 तो पंडित जी को दे करके असद ओवैसी साहब छाती नहीं ठोकेंगे कि नहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती जो हमने पेश किया बनारस के अंदर, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी हम जैसे आंदोलनकारियों को वोट दे दी? क्योंकि उनको वहाँ सूटकेस का पैसा चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं दे दी? सूटकेस का पैसा चाहिए। बिकाऊ लोग हैं, ज़मीर बेचते हैं, और इन बिकाऊ लोगों को हम टिकाऊ नहीं होने देंगे। हम असद ओवैसी के सिपाही हैं, हम लड़ेंगे अंतिम समय तक। हाँ, बनारस का क्या मुद्दा होगा कि प्रधानमंत्री का गढ़ है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत विकास किया बनारस का। विकास किए, यही विकास किए ना कि गंगा जी में लाश कुत्ता नोच रहा था। किसका? हिंदुओं का। मुसलमानों का कहीं लाश नोचते हुए आपने देखा? वो सब तो बेचारे कब्रिस्तान में अंदर मिट्टी के अंदर चले गए। जलालत हुई हिंदुओं की। नरेंद्र मोदी और योगी बाबा जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर अपना उंगली रख दें, समझ जाइए कि उसके ऊपर आफत आने वाला, वो बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, सारी सरकारी संस्थान नौकरी देने वाले को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। उन्होंने कहा कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे। हाथरस का पुख्ता प्रमाण आपके पास है। उन्नाव का क्या कर लेंगे सर? आप सर कहते हैं किंग मेकर बनेंगे, अरे तो क्या कर लीजिएगा आप लोग? किंग मेकर बड़का बड़का शब्द मत बोला करिए। आप ही के नेता कहते हैं। हम प्यार करेंगे। तुमको कोई जलन हो रही है प्यार नहीं, कर? कौन जलन कर रहा है सर? आप तो मैं तो प्यार करूंगा, मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा। किंग मेकर तो बने। अरे मैं, ये मुसलमान है ना, मैं इनको भारतीय मानता हूँ, मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ। मैं इनको प्यार करूँगा, मैं इनकी रोटी जहाँ कम होगी मैं उसको भरूँगा। ये मेरी बहन है ना, इसके ऊपर कोई जो है गलत निगाह से देखेगा मैं उसको चीर दूँगा। ये हमारे अब्बा जान के बराबर है ना, इनकी दवाई, इनका सेवा हम सब करेंगे, मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत की ज़रूरत है इस देश में, प्यार का, समानता का, एकता का, अखंडता का। भारतीय जनता पार्टी वाले अखंडता बतियाते हैं। नहीं भाई, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ है? आपको बताओ, बताओ नहीं हुआ। कहाँ हुआ? घर दिया, अनाज दिया, सिलेंडर दिया, सुरक्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए सर? ठीक है। गुंडे भाग गए सारे। सिलेंडर का दाम बताओ। 1100। कहाँ हैं? कहाँ? रोजगार नहीं मिल रहा आपको? कौन सा? कितना दिए? रेलवे में बताओ। कहते रहे मोदी तनख्वाह बढ़ गया सब लोग। देखो यार, देखो हम पहले ही अपना जवाब दे चुके थे कि जो व्यक्ति मोदी जी की बात सुनता है वो मेरी निगाह में पागल रहता है। प्रधानमंत्री है महाराज, आप भी। अरे यार, वो ना है कि आप हैं। अरे वो है। सवाल कौन पूछ रहा है? बार बार मोदी जी का नाम कौन ले रहा है? आप ना। काहे अपने आप को प्रधानमंत्री है तो नहीं जवाब? काहे अपने आप को पागल साबित करना चाहते? इंसान होना यार, कलेजा है, कलेजा तभी आँख में बात पानी कर रहे हैं। पानी उनी है। देखिए अंडे का बंडे बतिया रहे हैं। लगे तउआने आप। बात तो आप ऐसे कर। अरे मैं बात क्या कर रहा हूँ उसको समझो। नरम कलेजा रखो, आँख में पानी रखो। नेता तो गरम कलेजा लेके घूमते हैं के हमारा नेता भाषण सुनते हैं भड़काऊ भाईजान का। भड़काऊ भाईजान। हाँ। अरे यार, तैसा संभल के बतियावा। बनारस हो, दिल्ली उल्ली नहीं है कि मोदी जी का गढ़ है। हाँ, नहीं, दिल्ली उल्ली नहीं है कि कुछ भी बतिया के आप निकल जाएंगे। नेता के अपमान में कुछ शब्द बोलेंगे। नेता के अपमान में कहाँ कुछ बोला जा रहा है? नहीं, आप भड़काऊ कैसे बोल दिया हमारे नेता को? हमारा नेता जब बोलता है सदन के अंदर तो स्पीकर भी तमाम सदस्यों को शांत करा करके कहता है कि जाने दो, देश के अंदर सबसे सीनियर और सबसे समझदार नेता बात कर रहा है, बोलने दो उसको। हमारा नेता इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2 बार सांसद रत्न का जो अवार्ड है जबड़े से खींच के निकालता है काबिलियत के बल पर। अंडे बंडे बोल देंगे, इतना छूट आपको मिल गया है कि असद ओवैसी साहब को आप जो भी मूड में आएगा बोल देंगे। जुबान संभाल करके बात करिए, अच्छा लगेगा। चलिए, तबीयत अगर खराब है तो बताइए, आपको दवाई दिया। आखिरी सवाल मिश्रा जी, आखिर जाते जाते लेंगे, क्या लग रहा है 7 तारीख को कितना पतंग उड़ पाएगा सर?
7 तारीख को पतंग उड़े चाहे न उड़े, हम गरीबों का जज्बात उड़ेगा, हम गरीबों का उम्मीद उड़ेगा, हम गरीबों का ताकत उड़ेगा, हम गरीबों का बदलाव का एक भावना उड़ेगा। और आप भी आइएगा, इंतज़ार रहेगा आपको। चलिए, सुनिए, मोतीचूर का लड्डू खिलाएंगे और आपको प्यार से खिलाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जो बड़ी अच्छे और अंदाज में अपनी जवाब दिए हैं। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन मिश्रा जी प्रधानमंत्री के क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता कितने इनके ऊपर विश्वास करती है। बाकी तमाम अपडेट के हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।